आरक्षण से सबसे ज़्यादा SC/ST को ही नुकसान हो रहा है। मौसी का ससुराल है, वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करोगे? जंतर मंतर तुम्हारे मौसी का ससुराल है। तो बच्चों आरक्षण है, वो आरक्षण मिलना चाहिए बच्चों को। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए एजुकेशन में। देखिए, मैं तो एक ही सीधी बात बोलूँगा आरक्षण के बारे में कि भैया आरक्षण जो है अगर आप दे रहे हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए दिया था जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए, ताकि वो अपना विकास कर सकें, लेकिन इसको पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ भैया आरक्षण आप उनको दो जिनको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं भैया गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या गरीब सिर्फ एक ही समुदाय में है? क्या एक ही वर्ग में सिर्फ सारे गरीब हैं? बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में गरीब नहीं होते? सब अंबानी है क्या? तो सीधी बात है कि भैया आरक्षण उनको दो जिनको ज़रूरत है। जैसे कोई विकलांग है, कोई अनाथ है, किसी की आर्थिक स्थिति ख़राब है, कोई फौजी है उसकी अगर वो शहीद हो गया तो उसके बच्चे को दे दो, है ना? ऐसे लोगों को दो। इसका मतलब नहीं है कि जिसके घर में लाखों रुपए आ रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको भी आरक्षण दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? दूसरी बात शिक्षा, और दूसरी बात मेडिकल लाइन में आरक्षण नहीं देना चाहिए। नीट का भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, आरक्षण की बातें की जा रही है। आप नीट के स्टूडेंट को आरक्षण क्यों दे रहे हो? हैं, डॉक्टर का जो पढ़ाई होती है उसमें उनको डॉक्टर बनाया जाए जो मतलब हाई लेवल का क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप 40% वालों को क्वालिफाई करवा रहे हो, उसके बाद अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे? जब अगर वो दिमाग से तेज होते, वो अच्छे से पढ़े लिखे होते, तब वो अच्छा मार्क्स लाते। जो उनका खुद है ही नहीं, सही एजुकेशन नहीं है, 40% आया तो क्या दवाई लिख के देगा पेशेंट को? उसकी तो जान ले लेगा। तो भैया मैं आरक्षण के बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। इसमें जो है संशोधन करो, इसमें रिफॉर्म करो, बट खत्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें बदलाव होना चाहिए। अगर मिले तो लोग कह रहे हैं पहले जातिवाद मिटाओ, उसके बाद आरक्षण की मांग। जातिवाद कहाँ नहीं है? जातिवाद कहाँ पर नहीं है? जातिवाद पूरे देश में जातिवाद है। जातिवाद का मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने मतलब सरनेम के आगे ब्राह्मण लगाता हूँ तो मैं ब्राह्मण रहता हूँ। क्यों हटा दूंगा भाई? वो मेरा अपना, मैं उस पर अपना गर्व करता हूँ। तुम अगर कुछ लोग कहते हैं कि वह दलित हैं तो वो भी गर्व से दलित कहते हैं। हम ब्राह्मण तो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, उसमें गलत क्या है? अब मैं भी अब बन जाऊँ क्या, नास्तिक बन जाऊँ? ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे धर्म में बताया गया है, जो भी चारों वर्णों में बताया गया है, 4 वर्ण बनाए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो उस तरीके से बताया गया हमारे वेदों के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण है तो सिर्फ वो ज्ञान दे सकता है, क्षत्रिय है तो वो लड़ाई करेगा, वैश्य है तो सिर्फ वो व्यापार करेगा, और शूद्र तो सिर्फ वो मतलब वो करेगा, किसी का सेवा करेगा। जरूरी नहीं है। जिसके अंदर जो काबिलियत है, जो क्वालिटी है, उस हिसाब से वो अपने आप को वो कर लेता है, मतलब बदल लेता है। तो वही वाली बात है, आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पर देना चाहिए। ठीक है। एजुकेशन की बात थी प्रोटेस्ट में, तो अभिजीत दीपके ने रिजर्वेशन को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा? वो रिजर्वेशन को लेकर बात ही नहीं कर रहा। ये इक्वालिटी थी? रिजर्वेशन को लेकर वो बात नहीं कर रहा क्योंकि उसने खुद बोला है एक किसी पत्रकार के सामने कि वो दलित है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। तो किसी को भी वोट दिया हमें क्या मतलब है? लेकिन जातिवाद तो तुम खुद बढ़ा रहे हो, ठीक है ना? तो रिजर्वेशन में बात करनी चाहिए था। नीट के स्टूडेंट को 40% वाले को क्वालिफाई कराया जा रहा, उस पर बात नहीं करेगा। उन्होंने कैसे भेदभाव? हाँ जी, उन्होंने कैसे भेदभाव? कह तो रहा था मैं दलित हूँ, मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा? इसे कहते हैं भेदभाव करना। लेकिन वो तो एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो मुद्दा तो एजुकेशन का होना चाहिए था। हाँ, तो मुद्दा एजुकेशन का होना चाहिए। तो यहाँ पे दलित और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आई? यहाँ पे इंडियन आर्मी को गाली क्यों दी गई? यहाँ पे महिला पत्रकार में बदतमीजी क्यों किया गया? दिल्ली महिला पुलिस में पत्थरबाजी क्यों की गई? पार्लियामेंट को तोड़ने की बात क्यों की गई? इंडियन आर्मी को गाली क्यों दिया गया? उस जो मंच है वहाँ पर नीट के स्टूडेंट को चढ़ने क्यों नहीं दिया गया? उनकी बात को क्यों नहीं सुना गया? वहाँ पे पॉलिटिशियन को क्यों एंट्री की गई? बताइए जरा मुझे, क्यों एंट्री की गई? तो मैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं किया, इसलिए क्योंकि अगर मैं समर्थन करता तो आज मैं खुद को कोसता कि मैं किन लोगों को समर्थन कर रहा था। जिस प्रोटेस्ट में इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही है, इंडियन आर्मी को सर्वोच्च मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो इंडियन आर्मी गाली देता है मैं इसको समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ये लोग कह रहे हैं हम दोबारा प्रोटेस्ट कर देंगे। तुम्हारी मौसी का ससुराल है, वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करोगे? जंतर मंतर तुम्हारी मौसी का ससुराल है, तो बच्चों पहुँच जाओगे। तो बच्चों पे जो केसेस लगाए गए हैं वो हटाए क्यों नहीं जा रहे? नड्डा साहब ने बोला है कि उन बच्चों पे FIR या उन पे कार्रवाई नहीं होगी जो नीट के स्टूडेंट हैं। बाकी जो फालतू में आकर यहाँ पर दिल्ली में तोड़फोड़ किए हैं, लड़ाई झगड़ा किया है, दंगा किया है, उन पे FIR नहीं होना चाहिए। 2780 या 90 क्रिमिनल जो अपराधी हैं, जिन पे पहले से कार्रवाई हो रही, जिन पे मुकदमे हैं, वो सारे लोग वहाँ पहुँच कर पत्थरबाजी किया है, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप बताइए मेरे को, अभिजीत दीपके क्या इंडियन आर्मी को कोई गाली देगा तो क्या अभिजीत दीपके सुन लेगा? अगर ये सुन लेगा तो ऐसा घटिया आदमी हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। कोई स्टूडेंट अगर इसको समर्थन करता है तो वो स्टूडेंट ही नहीं है, हम उसको देश का भविष्य नहीं बोलते हैं। अगर इंडियन आर्मी को आप गाली दे रहे हो या उनको कोस रहे हो
शर्म आनी चाहिए पहली बात तो इनको। और देखिए ना, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद ये 5 स्टार होटल बुक किए गए, उसमें जो है केक काटे जा रहे हैं, डांस किया जा रहा है, पवन सिंह के गाने पे डांस हो रहे हैं। मतलब आप उनके बच्चों के जो आत्महत्या किए उनके मौत पे जो आप केक काटो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। 1 महीने तक इतनी बच्चों के लिए उन्होंने मेहनत की, उसकी सफलता के लिए वो पार्टी कर रहे हैं। क्या मेहनत किया है, क्या सफलता प्रोटेस्ट किया, सरकार से लड़ाई की। बताइए, सफलता बताइए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो बच्चों की मांग थी, वो सफलता कहाँ हो गया? बच्चे तो कह रहे हैं, बच्चे तो ये तो शुरुआत है, इस्तीफा एक होगा तो बार बार जो एजुकेशन मिनिस्टर अब आएंगे उनके मन में डर होगा। कोई डर नहीं है, वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे करते थे। और क्या बदलाव हुआ जरा बताना मुझे, कौन सा बदलाव कर लिया इन लोगों ने? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ वहाँ पर हमने अपने देश के जवानों को गाली सुनते हुए देखा है, अपने देश के जवानों को पिटते हुए देखा है, हमने देश के प्रधानमंत्री को गाली सुनते हुए देखा है कि उनको गाली दी जा रही है। इस देश में इस जंतर मंतर पे कुछ ऐसे महिलाएं, कुछ ऐसे लड़कियां आई थी जो लोग अपने आप को स्टूडेंट बता रही थी और वहाँ पर आकर के गंदे गंदे पोस्टर बना रही थी, नरेंद्र मोदी जी के गंदे गंदे गाली बक रही थी। ये स्टूडेंट है, ये महिलाएं हैं। हमारे देश में मतलब महिलाओं को जो है समर्थन किया जाता है, उनको पूजा जाता है। कहेंगे आरक्षण को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, देखिए, आरक्षण से सबसे ज़्यादा SC ST को ही नुकसान हो रहा है। सबसे कैसे? क्योंकि जो नीचे के पायदान पे हैं, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। जो SC ST में सक्षम हो गए हैं वही उनका हक खा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान SC ST को ही हो रहा है आरक्षण से। इसलिए आरक्षण जात के नाम पे ना हो, आर्थिक आधार पे हो जाए। जातिवाद खत्म कीजिए। जातिवाद तो संविधान हमको दे रहा है ना, ये तो कोर्ट से मिलता है ना जाति का प्रमाण पत्र, कि कोई ब्राह्मण तो देता नहीं है। कह रहे हैं कि पहले देश में जातिवाद खत्म करो, उसके बाद आरक्षण खत्म करेगा, संविधान ही तो खत्म करेगा। जाति प्रमाण पत्र संविधान से ही तो मिलता है, तो खत्म कौन करेगा? संविधान ही तो खत्म करेगा। खत्म कर दीजिए, तहसीलदार को बोल दीजिए जाति प्रमाण पत्र न बनाए, खत्म हो जाएगा। एक तरफ जाति प्रमाण पत्र दिखा के आप नौकरी ले लोगे, हम लोग इतना टैक्स भरें, इतनी फीस भरें, और आप 0 फीस भर के आप नौकरी भी ले रहे हो, पढ़ भी रहे हो फ्री में, और आप जातिवाद का ठीकरा भी हम पे फोड़ रहे हो, हमारे भी पे पल रहे हो, और हम ही को जातिवादी कह रहे हो। हमारे टैक्स से तो आप फ्री पढ़ रहे हो ना। जो हम 500 गुना ज़्यादा फीस भरते हैं, उसी से तो आपको फ्री दिया जाता है, उसी से तो आपको आरक्षण दिया जाता है, और हम ही जातिवादी हो गए। क्या नीट पेपर जैसी परीक्षाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, आरक्षण तो किसी में नहीं मिलना चाहिए। जात के आधार पर नहीं, जात के आधार पर बिल्कुल नहीं। आरक्षण मिलना चाहिए सिर्फ उन लोगों को जो लोग एक्चुअली में उनको नीड है। NGO के जो लड़के हैं उनको मिलना चाहिए, जो लोग अनाथ है, जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। जो आर्मी बॉर्डर पे शहीद होती है उनके बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि बाप का साया नहीं होता है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, एक कमेटी बैठे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो कमेटी उस जांच करके उनको आरक्षण देने का काम करे। अब अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, आप देखिए, आरक्षण को छोड़िए, किसी पर्टिकुलर उसको छोड़ दीजिए, आरक्षण की वजह से देश को कितना डैमेज हो रहा है ना। सबसे पहले आप उसको उठा के देखिए, गूगल की बात करेंगे, जो उसका CEO है सुंदर पिचाई, ठीक है, वो स्वर्ण समाज से। एडोबे का शांतनु, वो स्वर्ण समाज से। IBM का जो CEO है वो भी स्वर्ण समाज से। माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो भी स्वर्ण समाज से। जब ऐसे लोग जिनके कट ऑफ जो 95% लेके आ रहे हैं और कट ऑफ की वजह से 70 वालों को सीट मिल जा रही है, तो ऐसे बच्चे जब इंडिया को छोड़ के बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, तो ये जो इनोवेशन भारत में होना चाहिए ना, वो इनोवेशन जाके वहाँ पे होता है। आप इनोवेशन की अगर आप बात करेंगे ना, तो कुछ भी नई चीज़ों का इनोवेशन करने के लिए हमें बाहर के देशों पे आज भी क्यों डिपेंड रहना पड़ रहा है। 39वें नंबर पे भारत आता है, और